ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का पीरियोडिक पोटेंशियल के आवर्ती विभव। पीरियोडिक पोटेंशियल में सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्रिस्टल के अंदर जो एनर्जी बैंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और हमने ये भी देखा था कि जो बहुत सारे एटम्स होते हैं वो पास पास में आ जाते हैं और उनके एनर्जी लेवल्स में ओवरलैपिंग हो जाती है। सो इसी तरह से हमारे पास पोटेंशियल जो होगा वो भी पीरियोडिक हो जाएगा। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियस होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सो जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रहते हैं वो उनको अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन जो होता है ये ही हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्शन पोटेंशियल होता है। हमें पता है कि अगर इस पे क्यू चार्ज है मान लीजिए, तो ये अपने चारों तरफ कितना पोटेंशियल क्रिएट कर लेगा, कि क्यू अपॉन आर कर लेगा, और इसी पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये इससे बंधा हुआ रहेगा या अट्रैक्शन के अंदर रहेगा। सो हमारे पास क्रिस्टल के अंदर हमने देखा था, क्रिस्टल में हमारे पास किस तरह से पिक्चर बन रही थी, ओवरलैपिंग की वजह से ये सिचुएशन हमारे पास बन रही थी। एटम्स की बहुत पास-पास में एटम्स आ रहे थे, उनकी एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग हो गई थी, और उस वजह से क्या हो रहा था, सबका एनर्जी जो पोटेंशियल है वो थोड़ा-सा डिफॉर्म हो जाएगा। सब देखो आप, क्योंकि ये जो कर्व बनाया था ये हमने पोटेंशियल का बनाया था, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हमने ये कर्व जो बनाया था वो पोटेंशियल का बनाया था। सो यहाँ पे आपका पास क्या था, न्यूक्लियस था। सपोज करो मैंने कहा था यहाँ पर प्लॉट कर दो या ऊपर कर दो, क्योंकि हमें तो वैसे भी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, वो तो सेम ही रहेगी। सो ये आपके पास n इक्वल टू 1 वाला मान लीजिए यहाँ पर बैंड है, फिर आपके पास दूसरा बैंड है। मैं एक-एक लाइन बना रही हूँ, बट एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये बैंड हो जाएंगे, बैंड बन जाएंगे। सो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या होगी, देखो अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल है, सपोज इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल है, सेम टू सेम पोटेंशियल आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट? क्योंकि ये जो लाइन कर्व बना है ये कर्व पोटेंशियल का है। सो आप देख सकते हैं वर्टिकल या शेप वाइज बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट आपको 1 और 2 ये पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल है। इवन पॉइंट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम टू सेम है। सो पॉइंट 1 पे पोटेंशियल वही होगा जो पॉइंट 2 पे है, वही होगा जो पॉइंट 3 पे है। सो आपके पास सेम टाइप का पोटेंशियल जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है। ऐसी चीज, ऐसा फंक्शन जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता जाए उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक। तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। सो इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपके पास देखो क्या करना है। सो अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो V ऑफ R प्लस T इज इक्वल्स टू वी आर। अभी इसका मतलब क्या है कि किसी R पॉइंट पे आपको पोटेंशियल मिल रहा था V, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे है था, ऐसी सिचुएशन थी, बना लेते हैं, राइट? तो यहाँ सपोज करो ये पोटेंशियल है VR, तो यहाँ पर आने के लिए आपको डिस्टेंस तो चेंज करनी पड़ेगी। तो सपोज R से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको उसमें एक वेक्टर ऐड करना पड़ता है, और उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T से। T को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर या फिर स्थानांतरण सदिश। उसका नाम ही पता चल रहा है आपको कि वो पॉइंट को ट्रांसलेट करेगा। सो R पे जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वही आपको R प्लस T पे मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर जो T है, इस T को अब हम देखो, अगर ये R आपकी 3 डायमेंशन में है तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जाहिर सी बात है तीनों कोऑर्डिनेट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि x y और z तीनों को हमें सेम डिस्टेंस से चेंज करना पड़ेगा, बस हमें ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो ये जो T वेक्टर है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NA PB प्लस QC। यहाँ ध्यान रखना A, B एंड C जो है किसी लैटिस के, क्योंकि हमने इसमें शुरुआत में ही पढ़ लिया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, आपने डिटेल से पढ़ा है। जो ABC होते हैं वो किसी क्रिस्टल के हमारे पास क्या होते हैं, लैटिस वेक्टर्स होते हैं, जालक सदिश होते हैं, और हम इनके हेल्प से दूसरे एटम पर या लैटिस पॉइंट्स पर पहुंचते हैं। किसी पूरे क्रिस्टल में हमें ट्रेवल करना है तो हम इन्हीं ABC की हेल्प से पहुंचते हैं। इनके कोफिशिएंट में N, P और Q क्या है, इंटीजर है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि सपोज आपके पास सिर्फ x में बात करूं तो x इक्वल टू 0 यहाँ है, x इक्वल टू ये a यहाँ हो जाएगा, x इक्वल टू 2a यहाँ हो जाएगा, x इक्वल टू 3a यहाँ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ स्विच कर गए, n की वैल्यू 2 रखोगे तो आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे, क्योंकि 2a टर्म ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ये y डायरेक्शन के लिए हो जाएगा और ये आपका z डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। सो ये आपके पास ट्रांसलेट कर देगा। ये जो पीरियोडिक पोटेंशियल होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल पोटेंशियल।
क्रिस्टल का पोटेंशियल है इसका, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रिस्टल पोटेंशियल हो जाएगा। अगर अपन हैमिल्टोनियन की बात करें तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी पॉइंट r पे अगर अपन लिखें तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। तो अगर हम यहाँ पे r प्लस टी अप्लाई करें तो जहां जहां पे r है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए r प्लस टी से, तो हैमिल्टोनियन हमारा कैसा बन जाएगा, एच आर प्लस टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू, क्योंकि इसमें कहीं r है ही नहीं, और यहाँ पे आपका हो जाएगा वी आर प्लस टी। ओके, आप ध्यान से देखें तो हमने अभी अभी देखा है कि जो पोटेंशियल है वो पीरियोडिक है, यानी वी आर प्लस टी की वैल्यू वही है जो वी आर की है। सो इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वी आर। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या बन गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस और वी आर। आप देख सकते हैं कि वापस आपके पास ये वाली सिचुएशन ही मिल चुकी है, ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा आपके पास, सेम टू सेम होगा। इसका मतलब एच आर प्लस टी भी किसके बराबर होगा, एच आर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एच आर प्लस टी जो है वो हमारे पास एच आर के इक्वल होगा। सो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर जो हैमिल्टोनियन है वो आपका चेंज नहीं होता है, इनवेरिएंट रहता है, ओके, कांस्टेंट रहता है। नाउ अगर हम इस पोटेंशियल की बात करें वी आर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फूरियर सीरीज के फॉर्म में एक्सपांड कर सकते हैं। देखो, आपने अगर मैथमेटिकल फिजिक्स में थोड़ा सा फूरियर सीरीज के बारे में पढ़ा हो तो नॉर्मली हमारा पास जो भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है, हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। सो हम इन्हें फूरियर सीरीज के फॉर्म में एक्सपांड करते हैं, समेशन लगाते हैं ना, साइन पे आता है, फिर कॉस पे आता है, कांस्टेंट टर्म आता है। सो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका नेचर पीरियोडिक हो उसकी फूरियर सीरीज बनाई जा सकती है, उसे फूरियर सीरीज के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये पीरियोडिक हमने प्रूव कर दिया कि ये पोटेंशियल पीरियोडिक है, तो हम इसे भी क्या करते हैं, फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर वी आर को लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि फूरियर सीरीज में लिमिट हमारे पास यही लगती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एंड यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट का टर्म एंड एक्सपोनेंशियल हम आई जी डॉट आर। ओके, ये प्योरली सिर्फ फूरियर सीरीज का कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। आप थोड़ा सा अगर फूरियर सीरीज में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लिमिट भी आपको समझ में आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है वो फूरियर सीरीज में लिया जाता है। यहाँ पर जो जी है ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है। क्योंकि वैसे भी हम जो फूरियर सीरीज आपने देखा होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हम करते हैं तो एक स्पेस से दूसरे स्पेस में, उसके इनवर्स स्पेस में कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर नॉर्मल पोटेंशियल है v, तो हम उससे उसके लैटिस वेक्टर के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल लैटिस लिया है। ये जो g होता है ये अगेन आई टोल्ड यू कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है। यहाँ पर अगर अपन अगेन, यहाँ पर मैं फिर से फूरियर सीरीज का कंसेप्ट लगा रही हूँ, अगर यहाँ से हमें Vg की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, Vg की वैल्यू निकालनी है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, दोनों साइड में आपको e रेस टू पावर माइनस आई जी आर से मल्टीप्लाई करना है। जब इधर करोगे और इधर करोगे तो ये ऑलरेडी प्लस आई के आर है, अगर इसको माइनस आई जी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, Vg बच जाएगा। जो Vg का एक्सप्रेशन आता है वो हमें मिलेगा, ये वाली इक्वेशन जो है इसे e रेस टू पावर माइनस आई जी आर से मल्टीप्लाई करके और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, यहाँ पर समेशन क्या हुआ, हम इंटीग्रेट कर देंगे। आपके पास आ जाता है ये वी आर ई रेस टू पावर माइनस आई जी डॉट आर और डी आर। ये देखो हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया था ई रेस टू पावर माइनस आई जी आर से, तो इधर तो बच गया, वी आर से मल्टीप्लाई होके आ गया, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करेंगे और ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में हमने ई रेस टू पावर माइनस आई जी आर से मल्टीप्लाई किया था। और ऑल्सो यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन के बाहर हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो इस कंडीशन में वो जो कांस्टेंट हम लेते हैं वो हम वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सेल, जो हमारा एक यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम हम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, ये जो Vg है ये हमारा क्या होता है, क्रिस्टल पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल पोटेंशियल और या फिर पीरियोडिक पोटेंशियल। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ब्लॉक थ्योरम।